अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। अच्छा, आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ रेज़न बाउल। अच्छा, इसके लिए आपने क्या करना है, मैंने ये शकूरा का पेन ले लिया है और मैंने, क्योंकि ये मेरा एम्बॉस था, तो मैंने इसके ऊपर सारे का सारा पहले से ही मार्कर कर दिया था, ताकि जब मैं इसके ऊपर रेज़न डालूँ तो वो मार्कर जो है इसके ऊपर पेस्ट हो जाए, इंस्टेड के मैं इसको बाद में डालूँ। अच्छा, ये सिंपल मीका पाउडर मेरे पास गोल्डन मीका पाउडर मैंने मिक्स कर लिया है रेज़न के अंदर। ठीक है, रेज़न के मिक्सिंग का तरीकाकार ऑलरेडी मैं अपनी क्लास 1 में बता चुकी हूँ, जो कि यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप जाके चेक कर सकते हैं। इस तरह से आपने बिल्कुल एजेस के पास पास करते हुए जो भी आपके मोल्ड का डिज़ाइन है उसके अकॉर्डिंगली आपने उसको डाल देना है एहतियात के साथ। ठीक है, आपने सारा ये सिंपल गोल्ड कलर, इसमें और कुछ भी नहीं है। ठीक है, मैंने सिंपल गोल्ड कलर लिया था और मैंने इसको इस तरह से डाला था इसके अंदर, ये जो कि गिर भी गया था, बाद में खैर मैंने साफ़ कर दिया था इसको। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि इसको डालना कॉर्नर पे क्यों ज़रूरी है, इसलिए ताकि बीच में हम जगह अपनी खाली रखें। ठीक है, और ये ख़ुद ही जो साइड वाला है गोल्ड, ये बीच में आ जाएगा। कैसे आएगा, इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, ये मैंने सिंपल गोल्ड वाला एजेस पे डाल दिया है। अब मैं क्या कर रही हूँ, ये सिंपल पिगमेंट पेस्ट है, वाइट पिगमेंट पेस्ट मैंने रेज़न के मिक्सचर के बीच में डिप कर मतलब रखा था, मिला के पहले ही मिला के रख लिया था साइड पर। ठीक है, अब मैं इसके ऊपर इस तरह से डाल रही हूँ, इसके ऊपर भी, इसके फ्रंट पे भी, मतलब एक लेयर एक दे देनी है थोड़ी थोड़ी गैप पे, जैसे हम लोग 3D ब्लूम फ्लावर बनाते हैं, इसी तरह से हम इस तरह से इसको कर देंगे, लाइंस वगैरह बना देंगे। ठीक है, अच्छा, इसमें कुछ आपको चीज़ों का ख्याल रखना है, वो ये है कि जो आपकी जो वाइट लाइन है, देखिए मैं यहाँ पे डाल रही हूँ क्योंकि मुझे इस एरिया में वाइट लाइन चाहिए, मुझे है कि ये वाइट लाइन नज़र आए नीचे वाली साइड पर, क्योंकि अप्स एंड डाउन बन रहा है। ठीक है, अब मेरा मसला ये होता है कि जब मैं रिकॉर्डिंग कर रही होती हूँ तो मुझे कैमरे का ख्याल रखना पड़ता है, इस वजह से समटाइम मेरे एंगल सही नहीं भी आ रहे होते मेरे अपने लिहाज से, कैमरे में नज़र आने की वजह से। अदरवाइज़ आप रिलैक्स होकर अपना काम कर सकते हैं। अच्छा, ये अब ये रेज़न है, प्लेन मिक्स्ड रेज़न है, मैंने इसको यहाँ पे इस तरह से डाल दिया है। ठीक है, इस तरह से डालना है कि ये पुश करता हुआ बैक साइड पे जाए वापस। ठीक है, आपको नज़र आ रहा है, ये खुद ब खुद जो पिगमेंट है उसको पुश कर रहा है बैक साइड पे। अब पुश करने की वजह से क्या होगा कि ये जब वापस रेज़न बीच में आएगा तो अपने साथ कलर भी लेके आ जाएगा, जो वाइट पिगमेंट पेस्ट है, गोल्डन है, उन दोनों का। अच्छा, मैं क्या करूँ, मैं हीट गन यूज़ कर रही हूँ। अगर आप हीट गन ना भी करें, ऑटोमेटिकली ये वापस अपनी तरफ आ जाता है। लेकिन ये मैंने वीडियो बनाई थी गर्मियों में, लेकिन एडिट मैं अब कर रही हूँ, तो गर्मियों में थोड़ा सा ये होता है कि रेज़िन जल्दी क्योरिंग की तरफ चली जाती है, तो इस वजह से मेक श्योर करने के लिए कि इसकी विस्कोसिटी लो हो। ठीक है, तो मैं सिंपल यहाँ पे जो है हीट गन यूज़ कर रही हूँ। विस्कोसिटी को आपने लो इसलिए करना ज़रूरी है, विस्कोसिटी लो होगी तो आपके जो ब्रेन इफेक्ट बनता हुआ बीच में आएगा। अगर विस्कोसिटी हाई होगी, यानी कि थिक होगी आपकी रेज़िन, तो रेज़िन बीच में आते हुए थोड़ी सी फिर आपको वही बात है कि टाइम लेती है। तो मैंने इस तरह से थोड़ी सी इसकी हेल्प कर दी रेज़िन की, कि इसको थोड़ा सा गर्म कर दूँ ताकि इसकी विस्कोसिटी लो हो जाए और ये आराम से बीच में आ जाए। अच्छा, अब मैं आपको एक चीज़ ये बता रही थी कि जो अब एंगल है, अगर आप मेरा यहाँ पर एंगल देखें तो थोड़ा सा वाइट कलर मुझे बिल्कुल सेंटर में करके डालना चाहिए था, जो कि एज आई टोल्ड यू कि कैमरे की वजह से, क्योंकि मैं पीछे होकर काम कर रही होती हूँ और समटाइम ऐसा होता है कि मेरा जो एंगल है वो सही नहीं भी आ रहा होता, कि मुझे नहीं पता चल रहा होता कि यार कैमरे में तो सही नज़र आ रहा है, मुझे अपनी तरफ से अपना आर्टिकल सही नज़र नहीं आ रहा होता। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। अगर वीडियोज़ बना रहे हो ऑब्वियसली दैट्स अ डिफरेंट थिंग। अच्छा, इन वाले मोल्ड्स का एक इशू ये होता है कि इनके अंदर बबल्स यहाँ पे फंस जाते हैं। ठीक है, तो कभी भी अगर आपने बनाना हो इस तरह मोल्ड, ये तो अभी ट्रांसपेरेंट है, मुझे नज़र आ रहे थे नज़र, तो मैं साथ साथ बबल्स जो है वो रिमूव करती जा रही थी। लेकिन कलर्ड जब होना, तो कलर्ड में आपने क्या करना है, पहले थोड़ा सा रेज़िन डालना है, थोड़ा सा रेज़िन डाल के फिर आपने उसको अच्छे से हीट करना है ताकि बबल्स निकल जाए। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं डायरेक्टली ग्लिटर डालती ना तो सारे ग्लिटर फ्लोट करके ऊपर आ जाते हैं। मैंने थोड़ा सा एंड पे जो रेज़िन बच गया था, ठीक है, कप के साथ ही लगा होता है, उसी के अंदर मैंने थोड़ा सा ग्लिटर डाला। ठीक है, चंकी ग्लिटर डाला, मैं डस्ट ग्लिटर नहीं डाल रही, डस्ट ग्लिटर डालूंगी वो फिर भी फ्लोट करता हुआ ऊपर आएगा। मैंने चंकी ग्लिटर डाला ताकि वो बैठा रहे। आप इसमें क्रैक्स भी यूज़ कर सकते हैं, कोई ऐसा मतलब आप डस्ट ग्लिटर नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि वो फ्लोट करके वापस ऊपर आता है। मैंने जो इसका बीच में डिज़ाइन था उस डिज़ाइन के अकॉर्डिंगली, क्योंकि मैंने डॉट्स गोल्डन किए थे, तो मेरा एकदम था कि अगर मैं जो इसकी मिड वाली एरिया अगर उसको मैं ग्लिटरी कर दूंगी तो वो जो गोल्डन डॉट्स हैं वो अच्छे से नज़र आएंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इस तरह से उसी जो डिज़ाइन है, डिज़ाइन के अकॉर्डिंगली मैंने यहाँ पे सारी सेटिंग इस तरह से कर दी थी। ठीक है, आप इसकी जगह कुछ भी डाल सकते हैं, ना भी डालें तो बीच में उसका एक डिज़ाइन है वो अच्छा लगेगा, लेकिन मुझे था क्योंकि मैंने इतना ज़्यादा इसको ग्लिटरी और ये बनाना नहीं था, थोड़ा सा बस बल्कि मैंने देना था, तो मैंने इसको आराम से यहाँ से ग्लिटर जो है वो डाल दिया। ठीक है, अब आप ग्लिटर डालने के बाद भी जो ग्लिटर के बबल होते हैं वो बाद में ऊपर आएंगे। ठीक है, अब मैं यहाँ पे हीट गन यूज़ करूँगी तो विस्कोसिटी लो हो जाएगी और सारे वापस ग्लिटर ऊपर आ जाएंगे, तो मैं सिंपल टॉर्च गन यूज़ कर रही हूँ बबल रिमूव करने के लिए। ठीक हो गया, सिंपल आपने टॉर्च गन यूज़ करना है। अब ये नेक्स्ट डे है, नेक्स्ट डे का मतलब है कि तकरीबन जो है तकरीबन इसको 6 घंटे के बाद ये ऐसा था कि ये हाथ लगाने से स्टिक नहीं हो रहा था।
ठीक है, लेकिन ये बेंडेबल था। अब जब भी ना आपने बाउल बनाना होता है ना, ये सबसे ट्रिकी पार्ट होता है कि यहाँ पर ज़रा सा आपका ध्यान हटा नहीं और रेज़न आपकी क्योर होगी और फिर आप उसका बाउल वगैरह नहीं बना सकते, वो फिर आप ट्रे ही सिंपल बना सकते हैं क्योंकि वो बेंड नहीं होगा। बेंड करने की कोशिश करेंगे, क्रैक आ जाएगा, टूट जाएगा। ये देखिए कितना खूबसूरत ये बैक साइड है इसकी, और आप शाइन चेक करें कितनी प्यारी है, कोई एंड पे कोई बबल नहीं आया किसी किस्म का। रीज़न ये है कि मैं टूथपिक के साथ साइड से, बीच में से, हर जगह से बबल जो है रिमूव करती हूँ। अब इसको मैंने बेंड करना था, अब ये भी बहुत बड़ा चैलेंज था मेरे लिए बेंड करना। उसकी रीज़न ये थी कितनी बड़ी मुझे कोई चीज़ नहीं मिल रही थी। 13 इंच का जो था ये फ्लावर वाला था। फिर मैं बड़ा ढूंढा यार, मैं जो भी बाउल ला रही हूँ पूरा नहीं आ रहा। फिर फाइनली ये जो आपको पता है हर घर में टब होते हैं, ये कपड़े धोने के लिए छोटे रखे होते हैं टब, तो ये मैं टब नीचे लॉन्ड्री से लेके आई और मैंने उसमें डाला तो ये बड़ा ज़बरदस्त उसके अंदर फिट आ गया। मैंने शुक्र किया कि यार इसके अंदर फिट आ गया। अच्छा मैंने इसके अंदर फिट कर लिया। वैसे अच्छा आप ग्लव्स पहने ज़्यादा बेहतर है। मेरा इस तरह से था कि वो मतलब फिंगरप्रिंट्स नहीं आ रहे तो मैंने ग्लव्स नहीं पहने, लेकिन नॉर्मली मैं ग्लव्स पहनती हूँ। अच्छा अब वेट डायरेक्टली आपने नहीं रख देना, नीचे सिलिकॉन का कोई ना कोई आपने इस तरह से कोई छोटा मोल्ड है वो रख के उसके ऊपर थोड़ा सा वेट डाल दें, ताकि वेट मेरी पूरी ये बोतल फुल थी, तकरीबन वही बात है 1 kg की लो तो होगी ये, तो मैंने उसके ऊपर रख दिया था वेट। अब ये जो है नेक्स्ट डे है, मैंने इसको इसी तरह से इसी हालत में 24 घंटे के लिए छोड़ दिया था ताकि अच्छे तरीके से ये क्योर हो जाए। आप ये चेक करें, इतना प्यारा ये खूबसूरत बाउल बना था और कस्टमर को मेरे बड़ी डिसेंट सा चाहिए था, और इसकी शाइन इतनी आउट क्लास थी कि मुझे मतलब वही होता है ना टॉप कोट देना है क्या करना है, ऐसा कुछ भी नहीं था। और इतना बेहतरीन ये बना था, लेकिन मुझे फिर भी सादा लग रहा था यार मैं क्या करूँ। अच्छा यहाँ पर बड़ा शुगर लगा ना, मैंने कहा मैं इसका क्या करूँ। मेरे दिमाग में आया, मैंने वो गोल्डन क्रैक्स लिए, गोल्डन क्रैक्स लेके उसमें थोड़ा सा ग्लिटर डाला, 10 ग्लिटर डाला, चंकी ग्लिटर डाला, उसमें मैंने यूवी रेजिन डाली। ये मैंने यूवी रेजिन डाली है, ठीक है। यूवी रेजिन की भी मैंने पूरी डिटेल वीडियो मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी किस तरह से ये काम करती है। अच्छा अब मैंने क्या किया, अब क्योंकि ओब्वियसली अगर मैं इसके, अब तो ये बिल्कुल ये टेढ़ा हो गया था ना, मैं इसके ऊपर तो कोई रेजिन का काम नहीं कर सकती थी, वो तो बीच में आ जाता, किस तरह से रेजिन का काम करती। या तो ये था कि मेरे पास बहुत सारा टाइम होता तो मैं 5 दिन लगाती एक कॉर्नर को कवर करने के लिए। मैंने सिंपल यूवी रेजिन के अंदर ही कर लिया और मैंने कहा मैं इसको करती हूँ। अच्छा ये भी इसने इस तो मुझे इतना तंग कि ये बार बार स्लिप होके नीचे आ रहा। अब मैंने अपने बेटे को एक तरफ रखा, मैंने कहा यार अनस इसको पकड़ो और मैं ना जल्दी से ये यहाँ पे बनाऊँ। हालांकि वो भी पकड़ रहा है, उसको कर रहा है, वो स्लिप होकर नीचे आई जा रहा है, ये हिली जा रहा है, मेरे किसी तरीके से मेरे से ये सेटल नहीं हो रहा। खैर मैंने किसी तरीके से उसको पकड़ाया, यार इसको पकड़ के रखो, मैं इसको ना किसी तरीके से इसको मैं लगाऊँ। तो लेकिन क्योंकि एक तो ओब्वियसली स्लिपरी था, किसी तरीके से सेट नहीं हो रहा था, और मैंने क्या किया, खैर मैंने अल्लाह का नाम लिया, मैंने कहा चलो करती हूँ, शुरू करती हूँ लगाना। अच्छा मैं ये नीचे रेजिन क्यों डाल रही हूँ, अगर मैं डायरेक्टली डालूंगी स्टोन्स या ग्लिटर तो वो स्लिप नहीं होगा, मतलब फैलने में हेल्प नहीं करेगा। तो हम लोगों ने फैलाने के लिए बहुत ज़रूरी है, देखें ये छोटी छोटी ट्रिक्स होती हैं, टिप्स होती हैं। एक तो ग्लिटर आपका अच्छे से चिपक जाएगा नीचे, और दूसरी चीज़ ये है कि ये इस बड़ा अच्छे से स्लिप हो जाएगा। जिस जिस जगह पे आपको चाहिए उस जगह पे आप लगा दें, और उस जगह पे जब आप अपने क्रैक्स डालेंगे, ग्लिटर डालेंगे, कुछ भी चीज़ डालेंगे, वो बड़ी इजीली स्लिप हो जाएगी। आराम से आप उसको फैला सकते हैं अपनी मर्ज़ी के साथ। अदरवाइज़ तो वही बात है कि ये ऊपर ऊपर ही रहेगी और आपको ये भी है कि पता नहीं सही स्टिक हुई है या नहीं हुई। अच्छा इस तरह से करके आराम से, अच्छा ये चीज़ें नज़र ऐसी आ रही होती हैं आपको कि यार ये तो बड़ा आसान है, फटाफट हो जाएगा, लेकिन जब आप कर रहे हो ना, आई एम सॉरी अब ये हिलता जा रहा है, अब ये मैंने आपको रीज़न बता दिए। अच्छा उसमें क्या है कि जब आप ये काम कर रहे होते हो ना, तो यार फिर आपको पता चलता है ये काम कितना मुश्किल है। कोई भी वही बात है, कोई भी काम मुश्किल सिर्फ तब तक लगता है जब तक उसकी प्रैक्टिस नहीं होती। जब आपको प्रैक्टिस हो जाती है तो फिर कोई इशू नहीं होता, ठीक है। इसी तरह से मैंने ये पूरा अपना अच्छा डिफरेंट बनाए थे, एक ही तरह का नहीं बनाया था, किसी जगह मैंने थोड़ा डाला था, किसी जगह ज़्यादा डाला था, एक वो अगेट स्टाइल की लुक देने वाली। हम मेरा बेटा भी ज़्यादा मुझे बता रहा है कि मामा यहाँ से रह गया। खैर मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, उसकी रीज़न ये है कि पीछे काफ़ी सारा शोर था, चीज़ें थी एक दो जगह क्लिप्स में, तो मुझे लगा कि नहीं यार मैं वॉइस ओवर ही कर रही थी। अदरवाइज़ मैं वीडियो बना रही हूँ, रात के टाइम बनाती हूँ तो मैं ज़्यादातर बीच में बोल देती हूँ क्योंकि मुझे बहुत मुश्किल लगता है वॉइस ओवर करना। खैर अब मैंने ये लग गया था मेरा, अच्छा लगने के बाद मैंने सिंपल इसको यूवी लैम्प के अंदर रख दिया था 2 मिनट्स के लिए, ताकि ये अच्छे से क्योर हो जाए। और आपने 2 मिनट भी सम टाइम रख सकते हैं, मौसम के अकॉर्डिंगली होता है, कभी 2 मिनट भी लग जाते हैं, कभी 4 मिनट का टाइम भी लगता है। अच्छा 2 मिनट के बाद मैंने इसको हटा दिया था। अब नीचे आपको मोल्ड नज़र आ रहा होगा, मुझे एकदम से आइडिया आया कि यार मैं किसी ऐसी चीज़ के ऊपर रखती हूँ जो ज़्यादा स्लिपरी ना हो। जब मैंने मोल्ड के अंदर रखा तो ये बड़ा अच्छा उसके ऊपर स्टिक कर रहा था, और फिर मैंने उसको किसी तरीके से एडजस्टमेंट करके उसके सेट करके रख दिया कि यार ये हिलन, और ये बड़ा अच्छा काम कर गया मेरा।
इसी तरह से मैंने सारे कॉर्नर्स जो हैं इसी तरह से लगा लिए। तो बाकी उस पर मैंने कोई गोल्डन एजिंग वेजिंग कुछ भी नहीं किया था, क्योंकि मुझे वो चाहिए ही इस तरह का नहीं था, ना मेरे कस्टमर को ना मुझे भी वैसा नहीं चाहिए था। मैं बड़ी डिफरेंट को चीज़ बनाना चाह रही थी। अच्छा, मैं यहाँ पे इसी तरह से जितने भी मेरे कॉर्नर्स हैं उन कॉर्नर्स को मैंने इसी तरह ग्लिटर, यही वाला ग्लिटर था, उसको मिक्स करके 1 बाय 1 जो है 2-2 मिनट के लिए मैं यूवी रेजिन जो है उनको इसी तरह से क्योर करती रही। और मेरे सारे कॉर्नर्स जो हैं वो रेडी हो गए। और यही इसका तरीका कार मुझे समझ आया था, इसके अलावा तो कुछ और नहीं कर सकते। आपके दिमाग में है तो ज़रूर बताइएगा। मैं अब आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाऊंगी। ये मैं इस तरह से करी थी, अभी तो दो ही साइड हुई थी। आगे जो है इसकी पूरी मैंने इसी तरह से सारा ये देखिए कंप्लीट किया था। और ये अब आपको मैं दिखाऊंगी इसकी फ़ाइनल लुक। ये इतना प्यारा, इतना हसीन लग रहा था ना। ये रियल में जो चीज़ होती है ना, आंखों से कहते हैं ना, जो देख रहा हो बंदा देख रहा होता है ना, वो चीज़ जितनी मर्जी अच्छा आपका फ़ोन हो, कैमरा हो, आप उसको उस तरह से रिकॉर्ड कर ही नहीं सकते। खैर, ये बहुत हसीन बना था। मेरी जो क्लाइंट थी उन्हें भी बहुत पसंद आया था। आई होप आपको भी अच्छा लगा हो। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आप। यार, आप लोगों के जो जब कमेंट्स आते हैं ना, तब मुझे पता चलता है अच्छा मेरी वीडियोज़ कोई आर्टिस्ट देख रहे हैं, उनको समझ आ रहा है। वरना तो ऐसे लग रहा था हवा में ही कोई मैं शायद वीडियो डाल रही हूँ। जो भी आर्टिस्ट देख रहे हैं इस वीडियो के नीचे ज़रूर कॉमेंट करें कि इनको कैसा लगा और उनके दिमाग में क्या मज़ीद आइडियाज़ आ रहे हैं इसे देख के। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।